ठीक है, ऑन हो गई। हाँ तो सर जी। अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, वो क्या पढ़ा है कि ये जो आपका बार था, ये आपका सिंगल एक ही बार था, है ना। ये सिंगल पूरा क्या एक ही बार था। इस बार पे आपके क्या है कि एक्शियल फोर्सेस लगे हुए थे, है ना। ऐसे एक्शियल फोर्सेस लगे हुए थे। ये एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, दो डायरेक्शन में। अपन 2D पढ़ते हैं जनरली, हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं 2D पढ़ते हैं। तो आपने इस तरीके की बॉडीज पढ़ी है, ठीक है। अब क्या करूं मैं, मुझे ये बोला जाए कि आपका ये जो बार है ना, ये बार क्या है आपका, इस तरीके से है कि आपका आधा ये बार अलग है ना। ये जो ब्लू कर दिया मैंने, ये बार अलग है, और जो ग्रीन कर दिया है वो बार अलग है। और इन दोनों को मैंने क्या किया है, इन दोनों को मैंने क्या किया है, आप कनेक्शंस पढ़ते हो ना स्टील में, तो आप वेल्डेड बोल्टेड कनेक्शंस पढ़ते हो आप लोग जनरली, डेली लाइफ में भी देखते हो। हर चीज कनेक्टेड होती है, तो वेल्ड होता है या फिर बोल्टेड होता है या रिवेटेड होता है ना। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों को, सपोज मैंने आपके बोल्टेड, सॉरी वेल्डेड से, मैंने वेल्ड से क्या किया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। यस सर। अब क्या है कि आपको पता है कि इस बार पे जो लोड लगने वाला है, जो स्ट्रेसेस जनरेट होने वाली है, क्योंकि स्ट्रेस विल बी लोड बाय एरिया। तो आपका सपोज स्ट्रेस जो जनरेट हुआ आपका, ये एक्सियल स्ट्रेस, ये आपका मैंने बोल दिया इट इज योर सिग्मा एक्स, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको सिग्मा एक्स बोल दिया। तो अब आप ये बताओ मुझे कि जब मैं इस दोनों प्लेट्स को, ये ब्लू और ग्रीन को, इनका जब जॉइंट डिजाइन करूंगा, क्योंकि हर जॉइंट को मैं डिजाइन करूंगा एज ए स्ट्रक्चरल डिजाइनर, तो उस जॉइंट पे मुझे जॉइंट डिजाइन करने के लिए क्या चाहिए, उस पर कितनी स्ट्रेस आने वाली है, कितना लोड आने वाला है। तो क्या इस जॉइंट पे ये सिग्मा एक्स जो लिखी है मैंने, यही स्ट्रेस आएगी, यही आएगी क्या, नहीं सर। है ना। ये नहीं आएगी। हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम लोग जब भी कोई जॉइंट डिजाइन करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, या तो टेंशन देखते हैं या कंप्रेशन, मतलब आप या तो एक्शियल फोर्सेस देखते हैं उसके ऊपर, या फिर शियर देखते हैं। एक्शियल, शियर और बेंडिंग, तीन चीजें आप देखते हो, उसके हिसाब से आप जॉइंट डिजाइन करते हो। और जॉइंट में जनरली हम लोग शियर और टेंशन, है ना, दो चीजें जनरली हम लोग देखते हैं। अब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए कि इस सिग्मा की वजह से आपको यहां पे इस कनेक्शन के ऊपर आपको इस डायरेक्शन में कितना टेंशन आने वाला है, क्या चाहिए, इस कनेक्शन के ऊपर आपका कितना टेंशन आने वाला है, इसको बोल दिया मैंने सिग्मा वन, ठीक है। और इस कनेक्शन के ऊपर कितना शियर फोर्स आने वाला है, शियर मतलब इस कनेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये जो कनेक्शन के परपेंडिकुलर आपका सिग्मा वन, और ये इसके कनेक्शन के पैरेलल टाउ शियर स्ट्रेस, ये दोनों कितनी होगी, ये दोनों अगर मिल जाए, तो हम आगे जाके क्या करेंगे, इस कनेक्शन को डिजाइन करेंगे। बाकी कनेक्शन को डिजाइन करें कैसा है ना, हम लोग वेल्ड की थिकनेस, उसकी स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करा, तो ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, कितना स्ट्रेस आने वाला है उस पर, वो पहले आपको डिटरमाइन करेंगे। उसके अकॉर्डिंग अपन वेल्डिंग की थिकनेस रखेंगे कि 3 mm होनी है, 4 mm होनी है, 10 mm होनी है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो ये आपके, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखते हो, इवन आपका एरोप्लेन उठा लो, एरोप्लेन की जो आपने एरोप्लेन की जो इस तरीके से आपका ये एरोप्लेन होता है, इसकी यहाँ पे ये इसकी विंग्स होता है ना। तो विंग्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होता है, उनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होता है, आपने देखे होंगे। बैठा है फ्लाइट में कौन कौन बैठा है, हाँ सर। सब लोग बैठे हो, बहुत मजा आता है फ्लाइट में बैठना, है ना, मजा आता है। तो क्या आप विंग्स देखना अंदर बैठ के, है ना, विंग्स देखना, इवन आपकी कोई भी कनेक्शन देखो, है ना, आप हर हर एक कनेक्शन आपका प्योरली एक्सल नहीं होगा। तो हमें क्या निकालना है, ये सिग्मा और ये टाउ, इनकी कैलकुलेशन चाहिए हमें। और ये क्या है आपका, देखो ये जो रेड लाइन खींची ना, ये मैंने इसके इस वर्टिकल एक्सिस से, ट्रांसवर्स एक्सिस से आपकी कोई थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये थीटा डिग्री कितना ही हो सकता है, ये 10, 20, 30, 40 कितना ही हो सकता है। तो हमारा इस चैप्टर का मेन एम क्या है, आप इस जॉइंट के लिए नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लो और शेयर स्ट्रेस निकाल लो ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फोर्स, है ना। हम लोगों को ट्रांसवर्स प्लेन पे पता है आपके लिए, लेकिन उसको इंक्लाइंड प्लेन पे ट्रांसफर करना है। क्लियर।
यहां तक किसी कोई परेशानी? सर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा क्या अगर दोनों अलग अलग कंपोनेंट हुए तो? देखो हम लोग जब दो प्लेट्स को ज्वाइन करेंगे, है ना, तो एक डिजाइनर ये इंश्योर पहले करेगा कि उनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नियरली सेम हो, है ना। ये हम ओके सर। इंश्योर करेंगे डिजाइन की, हमारी फिलोसॉफी में हम लोग यही चाहते हैं कि उसमें अनवांटेड स्ट्रेसेस ना आए। और अगर टेम्परेचर वेरिएशन पे उनका एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन अगर सिमिलर नहीं है तो क्या उसमें अनवांटेड स्ट्रेसेस आएगी जो हमारे स्ट्रक्चर को धीरे धीरे क्या करेगी, वीक करेगी, कमजोर करेगी, और वो नहीं चाहिए हमें किसी भी कंडीशन में। तो हम हमेशा दो मटेरियल को ज्वाइन करेंगे जिनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग सेम हो। और अगर सेम नहीं होता है ना, तो उस पर फिर टेम्परेचर का भी इफेक्ट आएगा, उसको भी हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के थ्रू एनालिसिस करेंगे, है ना। क्योंकि हमने टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी पढ़ी है तो हमने एक्सियल स्ट्रेसेस की टर्म में ही पढ़ी है हमने। ओके सर। ओके, गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अब हम आगे चलते हैं ना। अब नीड तो पता लग गई कि पढ़ना पढ़ना क्यों इस चैप्टर को, है ना, क्लियर है ना। अभी विजन तो क्लियर हुआ कि करना क्यों है चैप्टर, पढ़ना क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसके बिना आगे कोई चैप्टर पढ़ा नहीं जाता है। चलो अब अपन आगे चलते हैं, होता क्या है। अब मैं तुमको कुछ डेफिनेशंस, कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा, वो आप एक बार थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा रख लीजिए, उसको माइंड में कहीं रख लीजिए अच्छे से, उसको याद करके उसको मैं चीजें क्लियर करूंगा विद डिराइवेशंस, है ना। तो पहले दो तीन चीजें सिंपल से बता रहा हूं कि आप समझ भी जाएंगे कि आपका सबसे पहले व्हाट इज लाइक स्ट्रेस एंड व्हाट इज अनलाइक स्ट्रेस, है ना। तो हम लोग बोलते हैं वी लाइक ईच अदर। वाई वी लाइक ईच अदर? बिकॉज वी आर सेम हैबिट्स, है ना। तो लाइक का मतलब जिन दो स्ट्रेसेस का नेचर सेम हो, जिन दो स्ट्रेसेस का नेचर सेम हो उनको हम बोलते हैं लाइक स्ट्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर ये लगी तो इनका नेचर कौन सा है? टेंजाइल नेचर है। कौन सा है? टेंजाइल नेचर है। अब इस पे अगर इस फेस पे भी एक स्ट्रेसेस लगी हो, उनका नेचर भी टेंजाइल हो, तो ये दोनों क्या है? आपकी लाइक स्ट्रेसेस है। क्या है? लाइक स्ट्रेसेस। तो ये आपकी सिग्मा एक्स बोल देता हूं, उसको मैं सिग्मा वाई बोल देता हूं। दिस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर लाइक स्ट्रेसेस। अब इसको बोले भैया नहीं अनलाइक स्ट्रेस क्या होता है ये बताओ। तो अनलाइक में क्या होगा? एक तो भैया आपका हो जाए कंप्रेसिव टाइप का और दूसरा हो जाए टेंजाइल टाइप का, दोनों का नेचर ही अलग हो गया। तो दोनों का नेचर अलग है, देन दीज टू आर अनलाइक स्ट्रेसेस। क्लियर? क्लियर है? यस सर। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, हो रही है ना। तो बेसिकली समझने का फिलहाल पहला पर्पज यही था कि एक आपकी टेंशन हो, एक आपकी कंप्रेसिव हो, तो उनको लाइक या अनलाइक हम बोल देंगे। अगर दोनों ही कंप्रेसिव है, जैसे मैंने बोल दिया कि भैया दोनों ही आपकी कंप्रेसिव है, एक ये भी कंप्रेसिव और ये वाई में भी कंप्रेसिव। हम 2D की बात करेंगे ना, अभी 3D पे नहीं जाएंगे, 2D की बात करेंगे। 2D ही अभी बेटर ड्रॉ कर सकता है, तो क्लासेस में 3D भी पढ़ते हैं हम लोग, फिलहाल 2D की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके दोनों क्या हो गई? दो, अगर सारी कंप्रेसिव है दोनों डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो गई आपकी लाइक स्ट्रेसेस। ठीक, अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करना है ना। साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करना है? तो मेरा फर्स्ट क्लास में मैंने बताया आपको, जब मैंने साइन कन्वेंशन बताए थे, तो मैंने आपको बताया था टेंशन को मैं क्या कंसिडर करूंगा? पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, और कंप्रेशन को मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा। क्लियर? ये क्लियर है ना? यस सर। अब बात करते हैं एक्सियल स्ट्रेसेस की, तो बात हो गई। अब अपन क्या बात करेंगे? शियर स्ट्रेसेस का डायरेक्शन क्या रखेंगे, उनका क्या आपका साइन कन्वेंशन रहेगा। तो आपका जो शियर स्ट्रेस क्लॉकवाइज रोटेट करेगा किसी बॉडी को, इस बॉडी को ये क्या है? क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। इसको हम क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव। क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव। और स्पेशल फोकस रखना है जो वर्टिकल प्लेन में दो स्ट्रेसेस है ना, इनको पॉजिटिव लेके चलना है। स्पेशल फोकस किस पे रखना है? जो वर्टिकल प्लेन की। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो आएगी उसको मैं क्या मान के चलूंगा? दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस, है ना। तो उनका फोकस मुझे नहीं करना, मुझे मेनली जो वर्टिकल प्लेन में इन दोनों फोकस करना है, और ये आपका डिसाइड करेंगे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सपोज अगर मेरा इस तरीके से सिस्टम है और इस पे ऐसी स्ट्रेसेस लगी हुई है ना, तो ये क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव?
नेगेटिव। पॉजिटिव होगी, कैसे होगी पॉजिटिव? नेगेटिव सर, नेगेटिव। है नेगेटिव ना, होगी। नेगेटिव होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो ये शेयर का भी आपको क्लियर हुआ। अब क्या, हम जो भी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, जो भी कुछ भी पढ़ेंगे, है ना, तो देखो ये जो चैप्टर है ना, इसके साइन कन्वेंशंस हर बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे, है ना, हर एक ऑथर की बुक में आपको अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट जो आपका एक्सप्रेशन आता है लास्ट, है ना, वो आपका सेम मिलेगा, है ना, उसकी जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज आएगी, उनका नेचर आएगा, वो आपको सेम मिलेगा। मैंने अगर टेंशन को पॉजिटिव बोला है, तो मेरा आंसर आएगा उसमें पॉजिटिव आया अगर वैल्यू, तो वो टेंशन का, नेगेटिव आया तो वो कंप्रेशन का। कुछ बुक्स वाले क्या करेंगे, कंप्रेशन को पॉजिटिव बोल देंगे, और उनका आंसर अगर माइनस में आता है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, टेंशन का। उस तरीके से क्या अपन उसके आंसर को हम लोग एनालाइज करेंगे एज पर द स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन। तो मैंने जो फॉलो किया है, अब मुझे इसी को फॉलो करना है ना, ये पत्थर की लकीर हो गई, इसको अपने माइंड से जाने नहीं देना है। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा गेट का, आपके एसएससी का, उस सारे क्वेश्चंस में ही आपका साइन कन्वेंशन लग जाएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, है ना, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन आ गया, और आपको इसमें कुछ भी बोला है ना, कुछ भी निकालने को बोला है आपको, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे आपको, ये सपोज इसने ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे इसने बोला मुझे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की कैलकुलेशन करके दे दो। तो आपको फॉर्मूलाज तो मैं अब डिराइव करवाऊंगा, लेकिन उसके साइन कन्वेंशन क्या होंगे वो पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो कि आपके जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस है ये 20 है ना, ये किसी है, इसका नेचर क्या है, टेंशन। टेंशन। तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। तो मैंने देखो लिखा है सिग्मा एक्स इज योर पॉजिटिव। वाई डायरेक्शन में देखते हैं कैसी लगी हुई है, कंप्रेशन। कंप्रेसिव, देन विल टेक इट एज नेगेटिव। ठीक है, यहां पे देखो मैंने 5 लिख दिया, इस 5 को 10 कर देता है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं शेयर स्ट्रेसेस की, है ना। तो देखो शेयर स्ट्रेसेस मैंने क्या बोला, किसको देखना है, वर्टिकल वाले को, है ना। अब वर्टिकल वाले जो फेसेस है, यहाँ पे देखो ये कैसे घुमा रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसको क्या लूंगा, नेगेटिव। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो क्या लिखता है इसको मैं, पॉजिटिव। ठीक, ये तो हो गई हम इन तीनों की बात। अब ये जो एंगल को रोटेट किया ना, ये जो थीटा लिखा है मैंने, तो ये थीटा देखो आपको क्या क्वेश्चन में कैसे ऐसा मिलेगा, देखो आपका क्वेश्चन आएगा, एक तो आपको मिलेगा ऐसा कि थीटा डिग्री पे कोई इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, ठीक है, या फिर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन ऐसा कि थीटा डिग्री पे कोई इंक्लाइंड प्लेन है ना। तो अल्टीमेटली उसने रोटेट ही किया उसको, लेकिन वो पूछ सकता है कि आपका इस वाले प्लेन पे निकालना है या इस वाले प्लेन पे निकालना है। तो उस पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके थीटा की वैल्यू को आपको एसेस करना पड़ेगा कि मैं उसको पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, क्योंकि फॉर्मूला में आप साइन 45 लिखते हो, एक साइन प्लस 45 लिखोगे, एक साइन माइनस 45 लिखोगे, दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस होगा, है ना। तो हमें क्या है, एंगल का भी आपको नोटेशन पता हो। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा आपका, कि जब भी आप प्लेन को वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये आपका वर्टिकल, ये आपका स्टैंडर्ड प्लेन है, इसको तो आपको लेके ही चलना है। इसके रेस्पेक्ट में आपका प्लेन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमा हुआ है 45 डिग्री 35 डिग्री वॉटएवर, तो इसको क्या लोगे आप, इट इज योर पॉजिटिव, है ना, इसको क्या लोगे, पॉजिटिव। और अगर ये आपका क्लॉकवाइज होता, ये वाला जो केस था, ये वाला, है ना, तो इसके वर्टिकल से कितना है ये, क्लॉकवाइज, तो इस केस में इसको क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। सर बिल्कुल बताना सर। अरे पार्टनी, ये देखो, है ना, ये आपका केस अगर ऐसा है, आपको बोला है कि भैया इस प्लेन पे आप क्या निकालो, स्ट्रेस, है ना, तो ये वर्टिकल प्लेन तो ये रहा, और इस पे अगर आपका जो थीटा अपन बनाते हैं, तो थीटा देखो इससे किस तरफ जा रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज साइड जा रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस थीटा। ठीक है, यही अगर बात करूं मैं यहाँ पर, है ना, ये कोई प्लेन है, इसमें एंगल किस तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ना, उल्टा बोल दिया क्या, देखो उल्टा हाँ हो गया सर, ना, हम लोग वही उल्टा हो सर। गया ना,
दिस इज क्लॉकवाइज है ना, दिस इज क्लॉकवाइज, Clockwise. क्लॉकवाइज शुड बी पॉजिटिव है ना, Positive. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस शुड बी नेगेटिव Negative. है ना, करेक्ट कर लेना इसको। इसीलिए गुड opposite था सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ है ना, बेसिक अप्रोच साइन कन्वेंशन क्लियर हुई। अब मैं तीन चीजें आपको फिलहाल आपको थोड़ी सी मैं, क्योंकि आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ के आए हो तो आई होप कि आपने वहां पे पढ़ा होगा प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होता है ना। फिर भी मैं देखो इस कंपाउंड स्ट्रेसेस के कॉन्सेप्ट से, इसके रिलेवेंसी से आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन देखो डेफिनेशन याद कर लो, आपको जैसे जब डेरिवेशन करोगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जहां पे आपकी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो और शियर स्ट्रेस जीरो हो। कैसा, देखो ये आपका कोई बॉडी है, बार है ना, इसमें कोई ना कोई एक प्लेन ऐसा होगा, ये देखो प्लेन बना रहा हूं ना मैं, बहुत सारे है, देखो मल्टीपल प्लेन्स बनाया मैंने, ये सारे प्लेन्स है ना, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकता है, और सबका क्या है, इस वर्टिकल से इस वर्टिकल के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एंगल है। तो इन सब में से कोई एक प्लेन ऐसा होगा, इन सब में से कोई एक प्लेन ऐसा होगा जिसपे क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू तो मैक्सिमम होगा, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू तो मैक्सिमम होगा और शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होगा। क्या बोला मैंने, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम हो और शियर स्ट्रेस का वैल्यू मिनिमम हो। तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन मतलब जहां पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो, शियर स्ट्रेस का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक, दो ही चीजें याद रखनी है, प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस जीरो और नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम। तो आपके बहुत एग्जाम का एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्लियर हो गया, पूछते हैं कि प्रिंसिपल ऑन द प्रिंसिपल प्लेन, ऑप्शन आता है शियर स्ट्रेस इज जीरो, नॉर्मल स्ट्रेस इज जीरो, शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम, नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। तो आपको क्या लगाना है, शियर स्ट्रेस इज जीरो है ना, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम भी होती है, वो भी ऑप्शन देख लेना आप। तो फिलहाल फाइनली हम लोग ये याद कर लेते हैं कि आपका शियर स्ट्रेस जीरो होगा एंड नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। क्लियर है ये। अब जो प्रिंसिपल प्लेन मिल गया, उसके ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट वाला स्ट्रेस, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, तो द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज योर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, एक बात तो क्लियर हो गई। अब क्या है कि इन्हीं प्लेन्स में से, अभी जो मैंने प्लेन्स ड्रॉ किए थे बहुत सारे, इन्हीं प्लेन्स में से कोई एक प्लेन ऐसा भी होगा, है ना, मुझे नहीं पता है कौन सा होगा, कोई एक प्लेन ऐसा भी होगा जहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। शियर स्ट्रेस समझते हो ना, उस प्लेन के, उस पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल जो स्ट्रेसेस होगी, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, या फिर फाइव प्लेन, मैं उसको बोलूंगा फाइव प्लेन। ठीक है, और एक बात ये ध्यान रखना है कि अब जो जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, उस पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी नॉर्मल स्ट्रेस जीरो हो जाए। क्या बोल रहा हूं, जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि सिग्मा आपका जीरो हो जाए। जैसा मैंने उसमें बताया ना प्रिंसिपल प्लेन में, कि सिग्मा तो मैक्सिमम होगा और टाउ आपका जीरो होगा, तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसका सिग्मा का वैल्यू वहां पे कुछ भी हो सकता है एज पर द लोडिंग। क्लियर। यस सर। चलो आगे आगे मूव करते हैं। अब हम चैप्टर के अंदर जा रहे हैं ना, ये बेसिक आपको मैंने दिया, अब हम चैप्टर के अंदर जा रहे हैं। अब चैप्टर के अंदर जा रहे हैं तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि आपका सबसे पहला काम, हम लोग जो अभी तक पढ़ता है, अभी तक जो पढ़ा है हमने, वो अभी जो मैंने कंडीशन आपको सामने शो कर रखी है, यही पढ़ा है कि स्ट्रेस जो है आपकी क्या है, निकालनी है हमको देखो ये फोर्स लगे हुए हैं ना, ये एक्सटर्नल फोर्स P लगा हुआ है, और हमको जो स्ट्रेस निकालनी वो इस वर्टिकल प्लेन पे ही निकालनी है ना, कोई इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, वर्टिकल प्लेन पे है, या फिर आप ये बोल सकते हो थीटा इज 0 डिग्री, है ना। और जो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड प्लेन होता है उसको मैं बोलता हूँ ऑब्लिक प्लेन। तो यहाँ पे प्लेन की ऑब्लिक्विटी इज 0। ठीक है, अब 0 हो गई, तो ये तो हमको 0 है, तो ये तो हमको पता है कि सिंपली आपका सिग्मा एक्स जो होगा, दिस इज योर लोड बाय एरिया। क्लियर है ये तो। अब यहां पे पूछा आपको कि आप ये बताओगे यहां पे मैक्सिमम आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लगेगी। तो आप लोग बेसिकली डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो आपके ये वाला डायरेक्शन है ना, ये वाला, इस डायरेक्शन में आपकी
नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, होगी ना। तो इसका एक प्रिंसिपल प्लेन तो हो गया ये वाला, है ना, इसका एक प्रिंसिपल प्लेन कौन सा हो गया, ये। और एक प्लेन ऐसा होगा जहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो हमको पता नहीं फिलहाल, इसमें पता नहीं, उसको अभी हम स्किप कर देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस पे लेके चलता हूं, जिसमें आपकी क्या है, आपकी जो स्ट्रेसेस है वो क्या आपको किसी ऑब्लिक प्लेन पे निकालने। विजिबल है ना स्क्रीन आपको मेरी? स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन या फिर ऑब्लिक प्लेन पे आपको स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। अब देखो ये आपके सामने मैंने वही आपका बाहर अगेन ड्रॉ किया है। अब मैंने इसमें लोड की जगह सीधा स्ट्रेसेस को ही शो कर दिया है, क्योंकि स्ट्रेसेस इज सिंपली लोड बाय एरिया। और सिर्फ एक्सियल स्ट्रेसेस लगाई है, वो भी यूनी एक्सियल। देखो दो तीन टाइप की होती है, यूनी एक्सियल, एक बाई एक्सियल, एक ट्राई एक्सियल। हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे दो, यूनी एक्सियल जो एक ही एक्सिस में लगी हो, बाई एक्सियल जो दोनों एक्सिस एक्स वाई दोनों में लगी हो। दो की हम बात करेंगे 2D। तो यहाँ पे देखो यूनी एक्सियल स्ट्रेसेस लगी, दैट इज सिग्मा एक्स। अब मैंने बताया कि भैया मैंने कोई एक प्लेन मान लिया, ये प्लेन मान लिया, ये मेरा क्या है, किसी एंगल पे है, दैट इज थीटा डिग्री, और ये आपका ऑब्लिक प्लेन है। ठीक है, एंगल कैसे आपका क्लॉकवाइज बनाया मैंने, स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या लिया है, क्लॉकवाइज, जो मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये जो ब्लॉक है आपका आधा, इसका मैंने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो आप क्या, हमेशा कोई भी बॉडी वो एक इक्विलिब्रियम में होती है ना। तो इक्विलिब्रियम में होने मतलब क्या, फोर्सेस जो है वो आपके हमेशा बैलेंस रहेंगे, स्ट्रेसेस बैलेंस नहीं होगी, फोर्सेस बैलेंस होंगे, है ना। हम लोग गलती करते हैं कई बार, स्ट्रेसेस को बैलेंस करते हैं, स्ट्रेसेस बैलेंस नहीं होती है, फोर्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो आप फोर्स को बैलेंस करेंगे, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे कंपोनेंट्स, देखो ये आपका सिग्मा, क्यों बनाएंगे कंपोनेंट वो भी बताता हूं मैं। ये आपका क्या था, सिग्मा एक्स लगा हुआ था, जो एक्सटर्नली हमें दिया है, क्वेश्चन में गिवन है, आपके केस में गिवन है ना। अब आपको क्या करना है, इस प्लेन पे आपको क्या करना है, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी, नॉर्मल स्ट्रेस को मैंने सिग्मा एन से लिखा है, और शियर स्ट्रेस को मैंने लिखा है टाउ थीटा से। ठीक, अब इनकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, हमारी अप्रोच सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक बार फोर्सेस का इक्विलिब्रियम में रख लेंगे, और एक बार इस प्लेन के पैरेलल में फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में रख लेंगे। सिंपल अप्रोच है, आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाना है विथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड विथ पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, अप्रोच समझ में आई? अब देखो इसमें देखना यहाँ पे कि मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, ये बार है, इस बार का कोई ना कोई एरिया होगा, बिकॉज इट इज बेसिकली ऑफ 3D टाइप, है ना। तो इस बार का कोई ना कोई एरिया होगा। तो वर्टिकली अगर इसका एरिया देखूं मैं, है ना, ये जो एरिया देखूं अगर मैं, तो ये एरिया, इसको मैंने क्या मान लिया आपका, एक तो ये एरिया होगा और एक इंक्लाइंड वाला, एक ये इंक्लाइंड वाला। ये इंक्लाइंड वाला एरिया कैसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा आपको इसमें इंक्लाइंड वाला एरिया भी यहाँ पे विजिबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस इंक्लाइंड वाले को क्या मान लेता हूँ, ए। इंक्लाइंड वाले फेस का एरिया क्या मान लेता हूँ, ए। क्या मान लिया, इंक्लाइंड वाले फेस का एरिया ए। अब आपको पता है कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट, ये मैंने आपको पहले ही सिखाया। थीटा के पास वाला इज योर कोस थीटा कंपोनेंट, थीटा से दूर वाला इज योर साइन थीटा कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट है आपका वर्टिकल वाला, इस फेस में जो एरिया होगा, दिस इज योर ए कोस थीटा एंड दिस इज योर ए साइन थीटा। यहां तक किसी कोई परेशानी? यस और नो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैलेंस करते हैं हम लोग। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सिंपली ये देखो यहाँ पे, इसके पहले मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर्स को बैलेंस कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये कैसे लग रहा है, ऊपर लग रहा है सिग्मा एन, और कहाँ लगा हुआ, इस एरिया के ऊपर। ये एरिया अपना कितना था, ए। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स मेरा ये कवर कर लिया। अब इसको इक्वल कर देता हूं मैं, जो इधर इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो ये आपका सिग्मा एक्स लगा हुआ था। अब सिग्मा एक्स को मुझे इसके रेस्पेक्ट में रिजोल्व करना है, क्योंकि मुझे ऐसे रिजोल्व करना होगा इसको। तो ये एक कंपोनेंट तो ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। अब इस थीटा को पहले ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, है ना, कि थीटा यहाँ ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा। तो थीटा को ट्रांसफर करेंगे तो थीटा देखो आपका ये थीटा है अगर, है ना,
तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगेन ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो फिर देखना, ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये जैसा ये बना हुआ है वैसा ही यहाँ पे ये बना हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब क्या है आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बाकी दूसरा जो बचा है वो क्या हो जाएगा थीटा। एंगल ट्रांसफर कर लोगे? एंगल ट्रांसफर करने में कोई परेशानी किसी को? नो सर। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस करते हैं। तो इधर तो लगा हुआ सिग्मा एन ऊपर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दिस इज योर नेट अपवर्ड फोर्स। अब नेट डाउनवर्ड देखते हो तो सिग्मा एक्स लगा हुआ, उसका कौन सा नीचे कौन सा कंपोनेंट है थीटा के साथ, कोस थीटा। तो सिग्मा एक्स कोस थीटा, और इसको मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, इस एरिया से, क्योंकि इस एरिया के ऊपर लगा हुआ था। तो दिस विल बी योर ए कोस थीटा, है ना, यही होगा। तो अब यहां से क्या आएगा आपका, ए उड़ा दो इधर से ए उड़ा दो, तो योर सिग्मा एन इज योर सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? तो आपको क्या, अगर उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा कर दो, आपको वहां पे वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक परेशानी किसी को? है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, आप यहाँ पे देखेंगे आपको पीडीएफ में तो आपको मिल जाएगा क्लियर। दिस इज योर सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करते हैं, वापस उसी डायग्राम को पे लेके चलता हूं मैं आपको। आप इसको क्या करते हैं, इस प्लेन के पैरेलल रिजोल्व करना है ना। तो जो ऊपर जा रहे हैं मैं उसको इक्वल टू के इस तरफ लिख लेता हूं। देखो ये जा रहा है ऊपर, है ना, ऊपर जा रहा है, तो ये आपका टाउ थीटा, और कहाँ लगा हुआ है, एरिया के ऊपर लगा हुआ है। तो ये आपका टोटल शियर फोर्स हो गया उस प्लेन के पैरेलल अपवर्ड साइड में। अब यहां देखते हैं, देखो तो ये इसका एरो बाहर, इसका एरो भी आउटवर्ड, तो ये भी तो ऊपर ही जा रहा है ना। तो इसको भी मुझे क्या करना है, इक्वल के उस तरफ ही लिखना है ना। तो इक्वल के उस तरफ लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये प्लस बना देता हूँ, प्लस, और ये ऊपर जा रहा है, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए, और किस पे लगा हुआ है, ये किस पे लगा हुआ है, पहले सिग्मा एक्स का कंपोनेंट कौन सा बना है, सिग्मा एक्स साइन थीटा बन गया। कौन सा बन गया, सिग्मा एक्स साइन थीटा, और लगा हुआ किसके ऊपर, अगेन इट इज ऑन ए कोस थीटा। ठीक है ना। अब मैं नीचे ले जाता हूं आपको यही एक्सप्रेशन पे, कहां लगा हुआ है आपका, इस पे लगा हुआ है, और आपका मैंने पॉजिटिव में इस तरफ लिखा था, उसको मैंने अपोजिट साइड ले आया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्वांटिटी। तो ये सिग्मा एक्स साइन थीटा आया और ए आपका कोस थीटा आया। अब आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ए से ए तो आपका खत्म हो गया, तो ये टाउ थीटा इज योर माइनस ऑफ सिग्मा एक्स साइन थीटा कोस थीटा। 2 से गुणा करो, 2 से डिवाइड करो, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज योर साइन 2 थीटा। सो फाइनली इट विल बिकम टाउ थीटा इज नेगेटिव ऑफ सिग्मा एक्स बाय 2 साइन 2 थीटा। तो दो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करना एग्जाम में, आपका कोई भी छोटा मोटा एग्जाम होगा ना, डिराइव नहीं करना है। डिराइव इसलिए करते हैं हम लोग ताकि अप्रोच पता रहे कि हमारी अप्रोच क्या है। क्वेश्चन घुमा फिरा के फेंक देता है एग्जामिनर, तो हम उसको खेलना है ना, लेकिन क्या हमें याद तो करना है, हार तक के याद तो करना है, लेकिन डिराइव कैसे करना पता रहेगा तो हम लोग कोई जो बोनस क्वेश्चन आते हैं जो आपको एग्जाम में दूसरे लोगों के कंपेरेटिवली आपको हाई स्कोर करने में मदद करेंगे, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व इस अप्रोच से होंगे, है ना। तो ये आपका टाउ थीटा का एक्सप्रेशन आ गया। 2 एक्सप्रेशन याद कर लो आप, है ना, कौन कौन से, कि आपका अगर सिग्मा एन निकालना है, दिस इज योर सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा, और टाउ थीटा निकालना है, दिस इज योर माइनस ऑफ सिग्मा एक्स बाय 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, क्लियर। अब एग्जामिनर ऑप्शन में ये भी दे सकता है ना, साइन 2 थीटा की जगह साइन थीटा कोस थीटा भी दे सकता है, तो उसको क्या अपने को मैनेज करके चलना है। ठीक, उज्जवल। सर। हाँ, सर माइनस माइनस कैसा है सर? अरे यार तेरे बेसिक्स बहुत वीक है उज्जवल यार, पैसे में ध्यान रहता है तेरा, इसलिए तेरे बेसिक्स वीक है बहुत। ऐसा देखो नहीं है सर। सारा ध्यान पैसे में लगा रहता है तेरा, दिन भर पैसा पैसा। इधर देखो, अभी देखो
जो ऊपर जा रहे हैं वो मैं इक्वल टू के इस तरफ लिखूंगा, जो डाउनवर्ड जा रहे हैं वो मैं इस तरफ लिखूंगा, ठीक है। या फिर ये भी नहीं मानो तो अप्रोच में तो यही मानता हूँ कि जो ऊपर जा रहा है, उज्जवल हम लोग बोलते हैं ना, ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है वो नेगेटिव, है ना। तो देखो ये ऊपर जा रहा है, तो ये टाउ थीटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये भी ऊपर जा रहा है, प्लस सिग्मा एक्स साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए कोस थीटा इक्वल टू 0। अब इसको उठा के जब इक्वल टू के इस तरफ लाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। हो गया। गुड। तो इस तरीके से क्या आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है। अब ये तो मिल गया आपको कि किसी रैंडम प्लेन पे आपको ये तो इसका अमाउंट मिला है। अब क्या आपको वो प्लेन फाइंड करना है जहां पे क्या हो, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो। क्या हो, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो, है ना, ताकि हमें पता लगे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगी कहाँ, कौन सा प्लेन पे मैक्सिमम होगी। तो देखो क्या करेंगे, नॉर्मल प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होता है जहां पे क्या हो, shear zero, शियर स्ट्रेस 0 हो, है ना। फर्स्ट अप्रोच शियर स्ट्रेस 0 हो, वहां पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि शियर स्ट्रेस 0 करना, तो हम सीधा इस एक्सप्रेशन को उठाएंगे, ये वाला, ये टाउ थीटा, इस टाउ थीटा को काट के यहां लिख देंगे 0, है ना। क्या लिख देंगे, 0। तो देखो मैंने ये यहाँ लिखा है कि आपका टाउ थीटा का एक्सप्रेशन यही था, तो आपका टाउ थीटा को 0 कर दिया मैंने, ये 0 किया तो सिग्मा एक्स, आपका सिग्मा एक्स कभी 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका कोई ना कोई फोर्स लगाया तो स्ट्रेस तो जनरेट होगा, तो दिस कैन नॉट बी 0, जो सो योर साइन 2 थीटा विल बी 0। अब साइन 2 थीटा 0 है, सो साइन 2 थीटा 0 कब होगा, जब थीटा आपका कितना हो, या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, है ना। और ये 2 थीटा है तो 2 थीटा से थीटा बनाऊंगा तो इधर डिवाइड कर दूंगा, दिस विल बी योर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या देखो, दो प्लेन मिले, है ना। मैंने आपको बोला था प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन, है ना। तो अब मैंने आपको बोला था एक प्लेन मिल रहा है, लेकिन असल में कितने मिलते हैं, दो प्लेन मिलते हैं। प्रिंसिपल प्लेन दो होते हैं इन केस ऑफ 2D, और इन केस ऑफ 3D ये 3 होता है, ठीक है। ध्यान रखो कि आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2D में कितने प्रिंसिपल प्लेन होंगे, 2, 3D में कितने होंगे, 3, है ना। तो ये आपको अब वो प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन मिल गया, एक तो थीटा 0 डिग्री पे होगा, एक थीटा 90 डिग्री पे। तो इसको हम लोग समझते हैं असल में इसने दिया क्या हमको, इसने ये बोला कि आपका ये जो बार था, इस बार में प्रिंसिपल प्लेन जहां पे सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम हो, है ना। तो मैक्सिमम हो तो कहां कहां होगा, एक तो आपका ये वाले प्लेन पे मैक्सिमम होगा, और एक इससे 90 डिग्री पे, है ना, इससे 90 डिग्री पे। मतलब ये दो प्लेन है, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है, ये आपका सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है। क्लियर हुआ। सर 3D में कैसे होगा। 3D में बेटा मैं आपको अभी बना के दिखा नहीं पाऊंगा, यहाँ पे 3 होंगे उसमें, क्योंकि उसमें 3 3D हो जाएगा ना, तो उसमें 3 हो जाएंगे, अच्छा ओके सर। है ना। पहले हम 2D का एनालिसिस कर लेते हैं पूरा, फिर मैं 3D पे लेके जाऊंगा, है ना। थिंग्स थोड़ी सी क्या स्टेप बाय स्टेप चले ना, हम लोग अगर 2 सीढ़ी एक साथ चढ़ते हैं तो ठोकर खा के गिर जाता है, तो एक सीढ़ी चढ़ते हैं फिर दूसरी पे चले जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे ये तो पता लग गया हमारा कि थीटा में ना ये मेरे दो प्रिंसिपल प्लेन्स आ गए। अब उन दो प्रिंसिपल प्लेन्स पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, लेकिन मैक्सिमम तो बोल दिया मैक्सिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम की वैल्यू भी तो चाहिए, है ना। तो वैल्यू चाहिए तो क्या करो, ये थीटा 0 और 90 जो है ना, वो आप क्या करो, उठा के आपके इस एक्सप्रेशन में रख दो जहां से आपने सिग्मा एन निकाला है। तो यहाँ पे आप पहले 0 रखोगे, 0 रखोगे तो सिग्मा एन विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स, है ना। और अगर इसको 90 रखोगे तो 90 रखोगे तो सिग्मा एन विल बी 0, है ना। अब इसको हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ट्रू हुआ कि नहीं हुआ, है ना। मैथमेटिकली तो हम चीजें निकालते हैं, है ना, लेकिन वो प्रैक्टिकली ट्रू हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये आपका कोई बार है ना, इस पे अगर ऐसे एक्शियल स्ट्रेसेस लगी हो, तो ये तो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बोलता है कि इस पे मैक्सिमम स्ट्रेस जो आएगी वो इस प्लेन पे आएगी, वो भी कितनी आएगी जितनी ये बाहर लगी हुई थी। ये सिग्मा है, सिग्मा एक्स है, तो ये भी आपकी क्या होगी, सिग्मा एक्स ही होगी, है ना। तो इस प्रिंसिपल प्लेन पे तो क्या हो गया, ये सिग्मा एक्स हो गया मैक्सिमम। फिर ये क्या, जैसे जैसे प्लेन रोटेट करते जाओगे आप, जैसे जैसे प्लेन रोटेट करते जाओगे सिग्मा एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, और फिर ये जो प्लेन पहुंचा आपका, जो 90 डिग्री पे था आपका ये वाला प्लेन, इस पे आपकी सिग्मा एक्स लगा हुआ ही नहीं, यहाँ पे कोई सिग्मा वाई लगा हुआ ही नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो प्योरली इस डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपका सिग्मा कितना हो गया, आपका 0 हो गया,
इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना? अब आपको बोला जाए कि क्या इसमें ये जो मैंने रेड कलर से बहुत सारे प्लेन्स ड्रॉ किया ना, इसमें कहीं पे ऐसा प्लेन होगा जहां पे शियर स्ट्रेस भी एग्जिस्ट करे? क्या बोलते हो आप लोग? शियर स्ट्रेस आएगी किसी पे? आएगी क्या किसी पे? आनी तो चाहिए। आनी तो चाहिए भैया। जो कैसे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, पहले उस पर डिबेट करते हैं। ये आपका कोई बार होता अगर, है ना, और इसमें यहां से कनेक्टेड होता है ना, वेल्ड से कनेक्टेड होता, एक इसको ऐसे खींच रहा है, एक इसको ऐसे खींच रहा है, तो क्या करेगा कि इस प्लेन पे ये यहां से डाउनवर्ड खिसकेगा, यहां से अपवर्ड खिसकेगा। फेलियर ऐसे ही होगा ना? इसका फेलियर कैसे होगा? ऐसे ही। इसको जब खींचोगे ना तो एक नीचे खिसकेगा, एक ऊपर खिसकेगा और वहां से फेल हो जाएगा, है ना। इसका फेलियर क्या होगा? एक आपको मिलेगा नीचे यहां पे और एक आपको मिलेगा यहां पे, है ना। तो बेसिकली ये हुआ क्यों? क्योंकि उस पे शियर लगा, इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, उसकी वजह से फेल हुआ, तो शियर तो होगा। अब वो शियर मैक्सिमम कहां होगा वो फाइंड करना है ना। इस पे हर एक इंक्लाइंड प्लेन पे, इसके अंदर हर एक इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होगा? शियर का अमाउंट होगा। अब वो मैक्सिमम कहां होगा वो फाइंड करना है ना। तो एक चीज तो मेरी क्लियर है कि जो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर प्लेन है आपका ये वाला, इस पे आपका 0 डिग्री वाले पे क्या था? ये था आपका प्रिंसिपल प्लेन, तो इस पे तो शियर स्ट्रेस 0 है। एक आपकी जो 90 डिग्री पे है, इस पे भी आपकी शियर स्ट्रेस 0 है। अब बच गए अंदर के एंगल 0 से लेके 90 के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में, इसके बीच में शियर स्ट्रेस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो अब वो प्लेन निकालता है। तो आपको जब भी कोई चीज मैक्सिमम निकालनी हो ना, तो आप क्या करते हैं? मैक्सिमम मिनिमा करते हैं, करते हैं ना। जो क्वांटिटी मैक्सिमम मैक्सिमम चाहिए उसका आप क्या करो? डेरिवेटिव कर दो और उसको इक्वल टू 0 कर दो, तो वो लोकेशन मिल जाती है, उसको उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है जहां पे वो मैक्सिमम है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे चाहिए भैया के आपका टाउ थीटा कहां मैक्सिमम होगा, तो मैं क्या करूंगा? डी टाउ थीटा बाय डी थीटा, है ना, ये करूंगा और इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसको 0 कर दूंगा, तो मुझे वो थीटा मिल जाएगा जहां पे आपका टाउ थीटा मैक्सिमम होगा। एग्री करते हो? Yes, sir. तो देखो मैंने क्या किया, ये टू फाइंड द थीटा वेयर टाउ थीटा इज मैक्सिमम, what you can do differentiate the tau theta and equate it to 0। तो अब देखो यहाँ पे मेरा क्या था? ये मेरा सिग्मा x बाय 2 माइनस का, और यहाँ था आपका साइन 2 थीटा, यही था ना फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे जो सिग्मा x बाय 2 ये तो आपका कांस्टेंट है, तो ये तो मैंने बाहर ले लिया, और नेगेटिव साइन था वो वहीं का वहीं पड़ा है। अब जब साइन 2 थीटा का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इट विल बिकम योर कोस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो आगे आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है ना? ये आ जाएगा सिग्मा x बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा का, आपने साइन स्क्वायर नहीं सॉरी साइन 2 थीटा, है ना, साइन 2 थीटा का आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिल गया माइनस सिग्मा x बाय 2 एंड 2 कोस 2 थीटा। अब अगेन इसको क्या करोगे आप? 0 के इक्वल करो तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, सो योर कोस 2 थीटा विल बी 0, कोस 2 थीटा विल बी 0, सो 2 थीटा विल बी 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री, है ना, क्योंकि आपका कोस 180 विल बी योर -1, है ना, होता है ना, Yes, sir. है ना। तो आपका सिर्फ एक ही एंगल मिलता है, इट इज योर 90 डिग्री, सो योर थीटा विल बी 45 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया कि इसमें एक प्लेन होगा ऐसा जहां पे शियर मैक्सिमम होगा, और वो कहां होगा आपका? ये आपका वर्टिकल था, तो इससे आपके 45 डिग्री पे, कितना? 45 डिग्री पे आपका यहाँ पे जो प्लेन होगा इस पे आपका शियर का अमाउंट मैक्सिमम होगा, है ना। क्या होगा? शियर का अमाउंट मैक्सिमम होगा। अब शेयर का अमाउंट मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम होगा कितना वो भी तो बताओ, है ना। तो होगा कितना वो लिखने के लिए आप थीटा आप रख दो, शेयर के फॉर्मूले में थीटा इक्वल टू 45 रख दो, तो मैंने रख दिया। देखो ये आपका टाउ मैक्स इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स बाय 2 एंड साइन 2 थीटा की जगह 45 रख दिया, है ना। तो योर शेयर स्ट्रेस विल बी माइनस ऑफ सिग्मा एक्स बाय
तो आपके एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, कितना होता है, इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस बाय 2, और कहां एग्जिस्ट करेगी, एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस या फिर विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि वर्टिकल वाले को प्रिंसिपल प्लेन बोला था ना मैंने, तो वर्टिकल प्रिंसिपल प्लेन और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये एक थंब रूल है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक ठीक ना। अब बोला जाए कि जहां पे आपकी शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है ना, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी, मैंने बोल तो दिया 0 नहीं होगी, है ना, लेकिन ऐसे बोलने से नहीं मानना, मैथमेटिकली प्रूव होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि थीटा जो आपका 45 डिग्री आया था उसको मैं सिग्मा वाले एक्सप्रेशन में भी रख के देखता हूं, सिग्मा वाले एक्सप्रेशन में भी रख के देखता हूं, तो टाउ सिग्मा एन इज योर सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा, थीटा मैंने 45 रखा अगर, है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, ये सिग्मा एन इज योर सिग्मा एक्स बाय 2, मतलब जो एक्सियल स्ट्रेसेस लगी थी उसका आधा अमाउंट वहां पे एक्ट करेगा। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या लर्न किया इस डेरिवेशन से, आपने ये लर्न किया इस डेरिवेशन से कि आपका कोई भी एक ब्लॉक है, इस पे आपकी ये स्ट्रेसेस लगी है, यहाँ पे आपका ये जो प्लेन है प्रिंसिपल प्लेन है और ये प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन है, यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे सिग्मा आपका 0 होगा, दीज टू आर प्रिंसिपल प्लेन्स, है ना। अब ये क्या है, प्रिंसिपल प्लेन यहाँ से शेयर, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ मैक्सिमम है, ये कम होते होते आपका प्लेन से कम होते होते जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाएगा ये इट विल बिकम 0। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंक्लूजन तो ये, दूसरा कंक्लूजन क्या आपका, कि आपका जो शेयर है आपका इस प्लेन पे शेयर 0 है और इस प्लेन पे शेयर 0 है, दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स पे, लेकिन जैसे जैसे आप बीच में आते जाओगे, जैसे जैसे बीच में आते जाओगे तो आपका शेयर का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और बीच में 45 डिग्री पे जो आपका प्लेन है यहाँ पे आपका शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, और वहां पे आपकी नॉर्मल स्ट्रेस जो है, वहां पे आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट है आपका सिग्मा एक्स बाय 2। ठीक है, और प्रिंसिपल प्लेन और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर दोनों में एंगल कितना है, डेट इज योर 45 डिग्री। ठीक, क्लियर है ना। तो ये हमारा एक केस था, अभी एक केस को अपने अगर समझ लिया ना तो अब हमारे लिए सारी चीजें आसान है, क्योंकि मेथोडोलॉजी जो थी ना, जो अप्रोच है इसको सॉल्व करने की कंपाउंड स्ट्रेस को, वो हमारे हाथ में आ गई, है ना। तो अगला केस पढ़े, उज्जवल कुमार। हाँ सर। क्या अगला केस आज पढ़े कल पढ़े? तो बड़ा हो तो कल, छोटा हो तो आज बड़ा दो। बड़ा है ना यार, जैसे फर्स्ट केस था उससे तो आप बड़ा ही है, वो 2 डबल वाला है, फिर तो कल उसको कल चालू करते हैं अपन, है ना। ठीक है, मजा आया? बहुत बड़े सर। अरे ऐसे ही पढ़ाते हैं यार हम, तुम लोग मानते ही नहीं हो तुम।